भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। मुगलों ने भारत में 300 सालों से भी अधिक समय तक राज किया। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की राजगद्दी से भारत में शासन किया। लेकिन कई सवाल आज भी इतिहास के पन्नों से गायब हैं। आखिर मुगल भारत क्यों आए थे? मुगलों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? राजपूतों और मराठों के रहते कैसे विदेशी ताकतों ने इतने लंबे समय तक राज किया? आखिर क्या है मुगलों के इतिहास की असली कहानी? आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अगर बाबर हिंदुस्तान ना आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। भारत में कभी लाल किला, ताजमहल जैसी भव्य इमारतें न देखने को मिलती। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ था। फरगाना आज उज़्बेकिस्तान में है। तैमूर का वंशज होने के कारण बाबर को मध्य एशिया में कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। फरगाना और समरकंद हारने के बाद उसकी नज़र भारत पर पड़ी। दिल्ली के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ पंजाब गवर्नर दौलत खान और राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। बाबर की सिर्फ 12,000 सैनिकों वाली सेना ने इब्राहिम की 1 लाख सेना को तुलुगमा रणनीति से बुरी तरह हराया। यहीं से मुगल युग की शुरुआत हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक छोटी सी सेना ने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, बाबर पानीपत जीतकर आगरा पर कब्जा कर लिया। लेकिन चुनौतियां खत्म कहाँ हुईं? 1527 में खानवा का युद्ध। राणा सांगा की विशाल राजपूत सेना सामने थी। बाबर ने अपने सिपाहियों को जिहाद का नारा दिया। अल्लाहू अकबर के उद्घोष के साथ उन्होंने शराब और शराब के बर्तन तोड़ दिए। जीतकर बाबर गाजी कहलाया। उसके बाद 1529 में घाघरा नदी के किनारे अफगानों को करारी शिकस्त दी। बाबर कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी डायरी बाबरनामा आज भी इतिहासकारों की सबसे पसंदीदा किताब है। उसमें फूलों की खुशबू से लेकर युद्ध की क्रूरता तक सब कुछ है। बाबर ने भारत की मिट्टी को पहचाना, लेकिन जल्द ही 47 साल की उम्र में 1530 में उसका देहांत हो गया। क्या बाबर को पता था कि उसकी एक चिंगारी 300 साल जलेगी?